सभी जितने भी लोग इस हॉल में मौजूद हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, मेरे डायमंड सेलिब्रेशन में आप लोग आए। सबसे पहले इस सक्सेसफुल फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हकीकत तो यही है। तो सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं अपना जो 30 महीने की 36 महीने की मेरी जर्नी है, मैं उसको बताऊंगा कि मैं पहले क्या था इस बिज़नेस को करने से पहले, और आज लाइफ कैसी चल रही है। यही तो जानना चाहते हैं आप लोग। और तो क्या रिश्तेदारी क्या निभाएंगे हम किसी के साथ, यही बताएंगे जो हमें बताना है, और आप भी यही सुनना चाहेंगे। तो पहले उन लोगों को धन्यवाद कह दूं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाया, एक रास्ता बनाया मेरे लिए। उसके बाद कंपनी के एमडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे घर में रिज़ल्ट नहीं आता तो शायद मैं ये काम नहीं करता। उसके बाद मेरे गुरु जितने भी फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, उन सभी का धन्यवाद। उनकी गाइडलाइंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान का मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और आज बोलने का मौका मिला है। थोड़ा सा गुरुजी मैं बता दूं, जब मेरा आप लोगों को बोलते हुए देखता था तो मैं भी सोचता था मुझे मंच पे माइक मिले, लेकिन ये जो मैडम यहाँ होती थी वो हमेशा माइक देते समय बोलती थी 1 मिनट है आपके पास। फिर आप लोग हमें बोलते थे 1 लेवल और बढ़ाओ तब माइक और ज़्यादा मिलेगा। फिर मैडम जब भी आते थे फिर बोलती थी 1 ही मिनट है आपके पास। अरे करते करते 10 लेवल हो गए, लेकिन दिल्ली में भी सर मैडम ने वही बोला कि 1 मिनट है आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि आज किसी ने नहीं बोला कि 1 मिनट है आपके पास। जिस दिन मैंने ये फंक्शन पहली बार देखा था, मैं भी कोई कोने में खड़ा था, मेरे दर्द हो रहा था, 4-6 घंटे खड़ा होकर फंक्शन देख रहा था, लेकिन जा भी नहीं रहा था बाहर, बेशरम बन गया था। पूरे तरह से समझना चाह रहा था ये लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं, और दर्द होता जा रहा था। ऊपर वाले से बोलता जा रहा था, ये ऊपर वाले रास्ता बना, कब इस दर्द को आराम मिले और कब मैं वहाँ से सीधा स्टेज पे पहुँचूँ और लोग भी मुझे सुने, जैसे आज मैं खड़े होकर सुन रहा हूँ। तो ऊपर वाले ने रास्ता बनाया और आज आपके सामने हो। बस मांगा ऊपर वाले से, रास्ता दिया ऊपर वाले ने, बाकी तो सब आप फ्रंट लाइन वालों के सहारे यहाँ तक पहुँच गए। तो मतलब मैं तो सोचो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ। जिस दिन मैंने ये बिज़नेस को देखा था तो मैं पहली बार ट्रेनिंग में गया था, मुझे जिम कॉर्बेट ले जाया गया था बिना ज्वाइनिंग के। मैं पहली बार जिम कॉर्बेट घूमने गया, गाड़ी थी मेरे पास, पर मैं बिज़नेस के सिलसिले से नहीं गया था। मैं बोला चलो 4 दिन मस्त होटल में रहेंगे, खाएंगे, पैसे तो देने नहीं है। कोई तीसरा बंदा मुझे ले जा रहा था। कहते हैं कभी किसी की पर्सनैलिटी को जज मत करो, और मैं आज रियलिटी बताता हूँ। क्योंकि देखो जितने भी फ्रंट लाइन में हैं, मेरे गुरु जयवी सर, हरेंद्र सर, इनको मैंने उस समय गरीबी के आलम में ही देखा, क्योंकि इनका भी स्टार्टअप था उस समय। इनके कपड़े, इनका रहन सहन, जब गरीबी होती है ना तो लुक भी वैसा गरीबी वाला आता है। तो मैं रियल में जब पहली बार इन लोगों से मिला, इन्हें देखा, तो मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था। मैं कहा अपना टाइम पास कर, खा पी के जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था कि ऐसे कैसे जाएगा। जब आखिरी दिन था ट्रेनिंग का, तो उन्होंने एक ऐसे आदमी से मिलवा दिया कि अब तो काम करेगा। तो मैं शायद सर को नहीं पता, महिपाल सर को, महिपाल गुरुजी को, मेरा इंटरव्यू इन्होंने ही लिया था। और जब मेरा इन्होंने इंटरव्यू लिया तो मैं अपनी शेखी मारने के लिए, ये मुझसे हिंदी में सवाल कर रहे थे, मैं इनको इंग्लिश में जवाब दे रहा था। ये मुझे हिंदी में सवाल कर रहे थे, मैं इनको इंग्लिश में जवाब दे रहा था। ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि गुरुजी हैं। और कई महीनों के बाद पता चला कि गुरुजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और रियलिटी में आज बता रहा हूँ दिल से, ये राज मैंने दबा के रखा, शायद गुरुजी को पता है कि भूल गए। मैं इंग्लिश में मतलब इनके अंदर अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए कि ये कहे कि कोई आया था, पर बाद में समझ में आया कि गुरुजी को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो क्या कहेंगे कोई आया था। मेरे को बहुत दिन के बाद पता चला, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जितने भी गुरु हैं उनको देख के प्रभावित नहीं हुआ था। जब इनसे मिला तो मुझे पता चला, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिल्म लाइन का ही है। मैं पिक्चरों के लिए मुंबई गया था, काम करना चाहता था। वहाँ भी एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन है जो कि आवाज़ से फेमस है। जब मैंने सर की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा रियल के नायक तो यही है, इनकी भी आवाज़ उससे कम नहीं है। और मैं बता रहा हूँ इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्हें पता ही नहीं है। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, इनको पता ही नहीं है। आज बताना ज़रूरी है।
क्योंकि आज बन गए इनकी वजह से। तो इनकी आवाज़ और इनकी पर्सनैलिटी देख के मुझे लगा कि यार वरुण, जब ऐसा दमदार आदमी इस काम को कर रहा है तो कोई तो वजह होगी। बस ऊपर वाले ने प्लानिंग कर दी। अगर इनसे नहीं मिलवाते तो मैं कसम से कहता हूँ AWPL नहीं करता, क्योंकि मैंने उस समय गरीब लोगों को देखा था, क्योंकि सबकी शुरुआत थी उस समय। तो मैं इनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुआ और आज गुरुजी की वजह से ही मैंने स्टार्ट किया। तो इसका श्रेय जाता है कि नहीं गुरुजी को? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए महिपाल सर के लिए। लेकिन ये बात मैंने आज तक कभी अपने अपलाइनों को भी नहीं बताई। मैंने कहा जिस दिन डायमंड बनूंगा, जिस दिन माइक आएगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा, तब बोलूँगा ये बात, और उनके सामने ही बोलूँगा। ये हकीकत है। मैं क्योंकि मेरा कोई ऐसा बास्ट नहीं है इस डायरेक्ट सेलिंग का, जो बोलूँगा वही बोलूँगा जो मैंने फेस किया अपने 28-30 महीने में। तो ये थी मेरी शुरुआत। वहाँ से आने के बाद मैं फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, क्योंकि कोई पता नहीं था ना इतना बिजनेस में बहुत कुछ ऊंचाई है। मैं फिर अपने क्रिकेट विकेट खेलने लग गया। अरे कुछ नहीं है। हमारे जयवीर गुरुजी आए एक दिन ठंड में, इनके पास गाड़ी नहीं थी, शायद इन्होंने बताया होगा, ये किसी की बाइक मांग के आए थे। इन्हें पता था कि एक जगह पे गांव में ये बंदा क्रिकेट खेल रहा है और इसको पकड़ेंगे, ये कुछ अच्छा काम कर सकता है। ये जब मेरे पास आए तो इनकी उंगलियों में बर्फ़ जम रही थी, इतनी ठंड में ये बाइक चला के मेरे पास आए थे। ये थे गुरुजी थे और अनिल सर थे। जब इन लोगों ने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा तो बोलते हैं यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने कहा गुरुजी चौके छक्के मार रहा हूँ, देखो सही, आप भी बैठ के देखो। क्योंकि तब पता नहीं था ना गुरु का मतलब क्या होता है, क्या है, ये कोई नहीं पता था। लेकिन उनकी एक मेरे को वो चीज़ दिखी कि जो ठंड में मुझे ढूंढने आया बंदा, तो कुछ तो बात होगी। ये बात और लग गई। उस दिन से मैं इनकी गाइडलाइंस में काम करने लग गया। गुरुजी अब आप बताओ कि करना क्या है। तो आज जो डायमंडशिप बनी उसमें इनका पूरा योगदान है। तीसरे हमारे हरिंदर गुरुजी, बीच में लॉकडाउन में दुनिया टूट गई, तो हम कौन सी खेत की मूली थी, हम भी थोड़े से टूट गए लॉकडाउन में बुखार आ गया, हम एकदम ही पस्त हो गए। और हमने ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा हम बीमारी के और हालातों के चलचले फिर सो गए। हरेंद्र गुरुजी घर पे ही आ गए, ऐसे लॉकडाउन को तोड़ के, पुलिस रोकती रहे, और मेरे घर आके उन्होंने बस कॉल करके मुझे जगा दिया वहाँ से कि नहीं सर, चाहे समय कैसा भी आ जाए, विपरीत आ जाए, हटना नहीं है। तो इन्होंने फिर जगा दिया, और इनका भी पूरा श्रेय जाता मेरी ज़िंदगी में मुझे बनाने के लिए। तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली। मतलब सारे लोग। अब चौथे हमारे हेयर स्टाइलिस्ट मॉडल मिस्टर अनुज सर। देखो, हर इंसान दूसरे इंसान में पता नहीं कितनी कमियां ढूंढता है, मुझे नहीं पता। मैंने तो लोगों की अच्छाई ढूंढी है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, ये व्यक्ति 24 के 24 घंटे काम करता है। मुझे इनकी मेहनत, और ये बोलते ना डायमंड का मतलब सेक्रीफाइस, जिसने कर लिया सेक्रीफाइस वो बन गया डायमंड। वो मैंने इनसे ही सीखा है, क्योंकि इनने 30 के 30 दिन अपने घर से बाहर रह के काम किया। मेरे को फॉर्मूला समझ में आ गया कि जो व्यक्ति घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो मैंने इनसे सीखा। आज मैं बताऊं मेरी फैमिली कुछ क्यों नहीं बोल पा रही है, क्योंकि ये लोग मेरे खिलाफ थे। जब मैं घर से बाहर जाता था, इनको अच्छा नहीं लगता था कि ये कहाँ रात गुजार रहा है, कहाँ रह रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि सिस्टम की डिमांड है घर से बाहर रहना। मैंने कहा जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन पता चल ही जाएगा अपने आप। आज इन लोगों को पता चल गया कि अगर घर नहीं छोड़ा होता तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा होता, क्योंकि लोग तो मेरे से पहले भी बहुत आए, लेकिन डायमंड बनने का जो मौका मिला वो मुझे मिला क्योंकि मैंने घर का सेक्रीफाइस किया। तो मैंने दोस्त अपना घर छोड़ा क्योंकि सिस्टम की डिमांड थी, तो इसलिए ये लोग नहीं। और इनको आज मैंने ऐसे ही बुलाया है कि चलो एक प्रोग्राम है, इन्हें नहीं पता कितना बड़ा प्रोग्राम है ये। तो ये ऐसे ही नॉर्मल आए और पहली बार आए हैं, लेकिन आज इन्हें पता चल गया कि है प्रोग्राम, तो है, कुछ तो कर रहा है। आज पिताजी तक खबर पहुंचेगी कुछ तो कर रहा है। मैंने अब आपको क्या बताऊं, बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन सर ने बताया कि वही बताओ जिससे कि आप लोग भी डायमंड बन सको, राइट। तो हमें वही बात जाननी चाहिए। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। मैं कहूँ कि मैं तुर्रम खां ना, अगर मैं होता तो मैं पहले ही सक्सेस हो जाता। इस बिजनेस में आने से, चाचा जी बता नहीं पाए, चाचा जी से पूछना, इस बिजनेस में आने से पहले पत्ते खेलता था मैं। इस बिजनेस में आने से 3 साल पहले पत्ते खेलता था। आपको एक फ़ोटो खैर दिखा सकता हूँ मैं, मेरे पैर के अंगूठों में नोट दबे होते थे और मैं टाइम पास करने के लिए पत्ते खेलता था। इसलिए वो पूरी चीज़ नहीं बता पाए कि मैं क्या था, क्या से क्या हो गया देखते देखते, ये उन्हें पता है, ये बात है ना। तो सिस्टम इतना दमदार है कि मेरी लाइफ क्या थी और आज क्या हो गई। 3 साल पहले ज़ीरो ही था, बेरोजगार था, जो चाचा ने बताया। और जो बेरोजगार आदमी होता है ना, उसके घर वाले भी उसे नहीं पूछते, और रियलिटी है, ये पूछते नहीं थे मुझे। लेकिन कहते हैं ना कि
एक टाइम था कि माँ बाप सोचते थे एक औलाद है, ये भी क्यों दी ऊपर वाले, कुछ करता ही नहीं। आज वो टाइम है कि दुनिया के माँ बाप कहेंगे कि ऐसी औलाद क्यों नहीं दी। सही है कि नहीं? अब वो बन के दिखाना है कि हमारे दूसरे के भी माँ बाप बोले कि औलाद तो ऐसी होनी चाहिए। क्यों यार, क्या बिजनेस है, इसको बोलते हैं बिजनेस। मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, वही सुबह जाना शाम को आना। हमने कुछ समय मेहनत करी, कुछ बातें मानी, और आज आप देखो ऐसा सम्मान तो नेताओं मंत्रियों का भी नहीं होता जो सम्मान देके मैं तो हैरान होगा कि ऐसा सम्मान होने वाला मेरा। इतनी बड़ी माला तो मुझे नहीं लगता कि किसने पहनी होगी, इतनी बड़ी मोटी माला है। और शादी जितनी 15 साल पहले जितनी मेरी जो शादी हुई थी ना, इतने फूल तो मेरी शादी में इकट्ठे करके भी नहीं चढ़े थे जितने आज ही चढ़ गए। हकीकत है। और मेरे भाई ये तो हम सबको करना चाहिए। हो सकता है किसी की शादी इतनी गरीबी में हुई कि फूल महंगे हो, फूल ही नहीं ला पाए हो। कम से कम यहाँ डायमंड बन जाओ, यहाँ शादी फूलों के साथ तो हो जाएगी। मतलब कितनी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जो हमारे को नहीं मिली पहले। अभी पावर की बात करूं, सिस्टम की पावर, मैं 1 घंटे पहले आ गया तो गुरुजी ने बोला 1 घंटे अपना टाइम पास कर लो, तुम्हारा नंबर 1 घंटे बाद आएगा। मैं ठीक है। तो ये बैठे हमारे शिव कुमार जी, हमने कहा टाइम पास, SLPS है, इतना पैसा दे रही है, सब कुछ है, टाइम पास, चलो ज्वेलर के यहाँ चल रहे हैं, सूट बूट सब कुछ है, पर ज्वेलरी सी नज़र नहीं आ रही हाथों में। तो गुरुजी 1 लाख का टाइम पास बन गया अभी 1 घंटे का। पूछ लो, ये बेटा है भाई। तो 1 लाख का टाइम पास किया भी हमने। 1 घंटा वेस्ट करना था कि 1 घंटा इंतजार करें। क्यों करें इंतजार? कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसे देख के लोगों को आ जाए बुखार। हम क्यों करें इंतजार? सही है कि नहीं? तो अभी मतलब ऊपर से नीचे तक अप टू डेट, मतलब ये थोड़ी सी अंगूठियाँ हाथ खाली था तो हमने हाथ भर लिया उस 1 घंटे में, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है ना, तभी तो कर सकते हैं ये सब। 1 घंटे का टाइम पास 1 लाख रुपया। तो ये पावर है बिजनेस की। अब ये हुआ कैसे, बस इतना सा बताऊंगा आप लोगों को। सिस्टम, अगर सब जितने लोग आए हैं यहाँ पर डायमंड बनना है, देखो मैं आपको तीनों चीज़ की ताकत बताता हूँ, प्रोडक्ट, पे आउट और प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो दमदार है, सबको देख लिया, सब आपको पता चल गया कि प्लेटफॉर्म तो दमदार है। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं होते तो रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। 60 दिन के अंदर 22 किलो वजन तो मैंने खुद ने कम किया है, सब जानते हैं इस बात को। रिजल्ट आपके सामने है। बीमारी के और इसके तो इतने हैं, लोग कहते हैं तुम दिखाओ, तुम दिखाओ, तो ऐसा दिखा दिया। अब मैं कहता हूँ लोगों से तुम भी तो दिखाओ। तो रिजल्ट आपके सामने, प्रोडक्ट दमदार है। इन्हीं प्रोडक्टों को मार्केट में प्रमोट किया। लेकिन मैंने इस बिजनेस को, आज जितने लोग नाकामयाब होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनका एक ही ड्रॉबैक है कि वो अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं लेते। दुनिया के काम पहले करते हैं, बिजनेस को बाद में करते हैं। मैं आपको, मेरी फैमिली बैठी है, पूछ लेना पिछले 3 साल में अपने बिजनेस को पहली प्रायोरिटी दी है, ना कि मैंने कोई शादी ब्याह बर्थडे को प्रायोरिटी दी है, ना तक कि अपने फैमिली को भी प्रायोरिटी नहीं दी है। मैडम हमेशा कहती हैं कि बच्चे के स्कूल जाओ, फीस भरो, PTM अटेंड करो। अब मैं क्या बोलूँ, क्या अटेंड करूँ? मैं खून का घूंट पी के रह जाता, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना काम ही करता। सुनाओ, लेकिन जिस दिन देखोगे उस दिन पता चलेगा कि मैं पीछे क्या कर रहा हूँ पर्दे के। तो मैं पर्दे के पीछे एक जनता इकट्ठी कर रहा हूँ, और दुनिया में कहते हैं ना कि जिसने भीड़ इकट्ठी कर ली उससे बड़ा कौन है आज के टाइम पे। सही है कि नहीं? तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समस्या जो है ना, परिवार ही क्रिएट करता है। मैं सबकी बताता हूँ, क्योंकि एक परिवार है जिसमें मैडम होती है, पिताजी होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जाए और शाम को घर आ जाए। यही तो होता है। मैंने इस चीज़ को बारीकी से समझा कि पैसे वाला क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है। गरीब अपने फैमिली की बात को सुनता है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन वो उनकी मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी ज़िंदगी को नीलाम करता है। वो 8 घंटे की ड्यूटी करना पसंद करता है। अमीर आदमी, अब अंबानी जी हैं, जितने भी अमीर आदमी हैं, मैंने उन पर रिसर्च करी, ये 18 घंटे काम करते हैं और फैमिली से 2-2 4 महीने बाद मिलते हैं, इसलिए ये अमीर आदमी है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो अमीर बनना है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करूंगा, बाद में फैमिली भी साथ ही उड़ेगी जहां हम उड़ रहे हैं। तो आज 30 महीने अपने सीनियर अपलाइनों को फॉलो किया, अपलाइनों की मेहनत को देख के उनके जैसी मेहनत करने की कोशिश करी। उनके जितनी नहीं कर पाया, लेकिन उनके जैसी कोशिश करी। अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया, बुरी चीज़ों को पर्दा किया। लोग नेगेटिव बातों को पहले पकड़ते हैं, पॉजिटिव को बाद में पकड़ते हैं। तो मैंने 30 महीनों में सिर्फ यही किया है कि मैंने पॉजिटिव ही चीज़ें रखी हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं रखी हैं। और पहले दिन से माइंड क्लियर था कि जब 500 रुपये खाते में आ सकते हैं तो 5 लाख रुपये भी खाते में आएंगे।
आएंगे कि नहीं? अब चेक आप देख ही लो, लोग कहते पैसा नहीं आता। मेरा एक वीक की इनकम है 12,40,000 रुपये, चाहो तो अकाउंट खोल के चेक कर लो मेरा। बात इसकी नहीं है, मुझे तो पहले दिन से क्लियर था, जब 500 आ सकते तो जीरो बढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आने होते तो 500 भी नहीं आते। तो 500 जिस दिन आए उस दिन क्लियर हो गया कि वरुण अगर मेहनत की जाएगी तो 5 लाख भी आएंगे और 50 लाख भी आएंगे। आज सर ने बताया 3 साल लोगों को मार्केट में 12-12, 15-15 साल हो गए, माला बच्चे भी बड़े हो गए उनके, वो भी पूछते हैं कि पापा डायमंड कब बनोगे? अरे पापा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो बिजनेस को ले आए तो डायमंड बन जाएंगे। हमें तो 3 साल समझ में आ गया कि बिजनेस पहले बाकी काम बाद में, डायमंड भी बनेंगे और पैसा भी आएगा, सामने आपके दिख ही रहा रिजल्ट है ना। तो हमें अपना काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और हमें पता है कि हमें जिंदगी भर एक ही काम नहीं करना। आज लाइफ इतनी बदल गई है कि जो व्यक्ति 3 साल पहले किसी छतरी में बैठ के पत्ते खेलता था, आज वो पत्ते नहीं खेलता, आज वो जो मर्जी वो खरीदता है, जो मर्जी वो करता है। और क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, सबसे प्यारी टीम है, उस टीम के साथ रहता है। आज मेरा जो भी है समय वो मेरे अपलाइन और मेरी टीम के लिए है और किसी के लिए नहीं है भाई, इसलिए मैं डायमंड हूँ। मेरी फैमिली के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आज 10वां लेवल कंप्लीट किया मैंने, 10वां। तो लोग सोच रहे हैं कि अभी कंप्लीट नहीं, अभी तो ये बिजनेस और बढ़ रहा है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ इस बिजनेस में। 3 साल में आदमी को काम करके डिग्री तो मिलती है। 3 साल अगर कोई कोर्स किया जाए तो डिग्री हाथ में आती है कि नहीं? यस और नो? उस 3 साल के बाद कोई डिग्री आने के बाद फिर वो नौकरी करने के लिए जाता है मार्केट में, यस और नो? फिर नौकरी मिलती है, फिर काम करता है। अभी तो 3 साल हुए, डिग्री मिली है, काम तो अब शुरू होगा। अभी तो 1-2 घंटे घर चले जाते थे, अब तो महीनों तक घर नहीं जाएंगे। ये घर वालों के सामने ही कह रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ख्वाब बड़े हैं। अभी लोग कहते हैं छोटी मोटी गाड़ी, 55 लाख की गाड़ी तो बाहर खड़ी है इस बिजनेस की पावर की वजह से। और मेरे जैसा लड़का 3 साल काम करके BMW लेके आ सकता है, और BMW लाके खड़ी कर दी आपके सामने मैंने। ये बिजनेस की पावर। अब तो भूख बढ़ी है, जब BMW आ सकती है तो फरारी भी आएगी। और दोस्त, मैं सबके सामने कमिटमेंट करूंगा, जब बिना कमिटमेंट करे गाड़ी, जिस दिन मैं गाड़ी लेके आया था ना लखनऊ से, मेरे घर वालों को भी नहीं पता मैं गाड़ी लेने गया हूँ। और यहाँ पे 800 खरीदने जाते हैं तो पूरे गांव में दावत करके जाते हैं कि मारुति 800 खरीद के ला रहा हूँ। होता कि नहीं होता? और मैं इतनी बड़ी गाड़ी, लेकिन मुझे पता था ना अपलाइन मेरे साथ, सिस्टम मेरे साथ, जो बड़ी कहाँ है, जो छोटी है। सही है कि नहीं? जिस दिन बड़ी मान ली तो आगे नहीं आएगी। तो अभी तो BMW लेके आया हूँ, अगले लेवल पे दूसरी लेके आऊँगा। सर को पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं, हर लेवल पे एक गाड़ी लेके आनी है। हर लेवल पे एक गाड़ी आएगी और अगले लेवल पे इससे भी बड़ी आएगी। मैं बोल चुका हूँ, जब बिना बोले ला दी तो अब बोल के तो और लाऊंगा। क्योंकि ख्वाब बड़े हैं, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ख्वाब मेरे, मैं क्यों डांस कर रहा था अकेले? क्योंकि खुशी मुझे है। डायमंड में बना था, वो डांस उस दिखाने के लिए नहीं था, वो मेरी अंदर की खुशी थी। क्योंकि जिस काम को करने के लिए 3 साल पहले कसम खाई थी, वो कसम पूरी हो गई। अंदर से खुशी थी कि यार ये लोग मेरे लिए आए हैं तो इनके लिए नाचना तो बनता है। वरना हर आदमी के पैर कांप जाते इतने सारे लोगों के सामने डांस करने। मैं अपनी मस्ती में मस्त था, क्योंकि मेरे पास डायमंडशिप है ना। मैं इस डायमंडशिप की खुशी पे डांस कर रहा था मैं, ना कि अपनी खुशी पे। तो दोस्त, आज ज़िंदगी बदल गई। 3 साल अभी बता रहा था ना क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज महीने की इनकम कोई भी आके चेक कर लो, 6 फिगर में आती है, जिसके लिए हमने काम किया था। मैं बैंक मैनेजर साहब को बुला रहा था, मैंने कहा ज़रा आके बता देना। तो बोला मैं कैसे बताऊंगा, मेरी तो बोलते में हाथ कांपेंगे, क्योंकि मैं मैनेजर होकर इतना नहीं कमा रहा, और मैं बताऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और डर के मारे नहीं आया। मेरा दोस्त है मैनेजर। मैंने बोला मेरा एक काम कर, स्टेटमेंट निकाल। हमारे को 1 महीने में 4 बार पैसा आता है, तो कितने क्वार्टर जोड़ ले, 3, 4, 5, 6। उन्हें 3 महीने का मेरा स्टेटमेंट निकाला, सिर्फ SLPS की इनकम निकाली, तो 15,80,000 3 महीने की इनकम बैठी मेरी। बोलता महीने का 5 लाख। मैंने कहा हाँ बताना पड़ेगा तुझे, आके स्टेटमेंट लेके आ। तो बोलता मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, अगर मैंने बता दिया तो लोग मेरे को पकड़ेंगे, तू क्यों मैनेजरगिरी कर रहा है फिर? सही है, उसने ये बात बोली। चाहिए तो मैं मिलवाऊंगा, आप लोग मेरे को कॉल करना, मैनेजर के पास चलेंगे अपन। बोला मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्त, माफ़ करना, कि तुम कुछ नहीं करके इतना कमा रहे हो, और मैं, मेरी आंखें फूट गई, सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है और 70-80 हज़ार रुपये सैलरी है उसकी। तो दोस्त, पावर तो है ना, आज पैसा आता है। मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, प्रोडक्ट,
पे आउट और प्लेटफॉर्म। जब तीनों चीज़ दमदार हो तो फिर देर किस बात की करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ एक अच्छा अपलाइन मिल जाए और अपलाइन का हाथ पकड़ लो और वो आपको डायमंड बना देगा। डायमंड बनना मतलब ज़िंदगी ही बदल देगा आपकी। पर अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ाना, ना कि तुम उसका हाथ पकड़ना। हो सकता है आपने पकड़ा तो भाव में छूट जाएगा, लेकिन अपना हाथ अपने लीडर के हाथ में दे दिया ना, कितनी भी तकलीफ परेशानी आ जाए, जैसे मुझे आई थी, मेरे अपलाइनों ने मुझे नहीं छोड़ा, डायमंड बना के खड़ा ही कर दिया यहाँ पर। तो यही अपनी जर्नी है 30 महीने की। अप डाउन आते हैं ज़िंदगी में मेरे भाई, लेकिन बिजनेस इससे दमदार और इससे आसान बिजनेस मार्केट में कोई नहीं है। अब लाइव देखो कि आपके सामने एक लड़का, अब यंग तो नहीं बोलूँगा, 38-40 साल की उम्र हो गई, बिजनेस लेट मिला क्योंकि मेरा लड़का ही मेरे बराबर का था। अब मैं अपने आप को तो लड़का नहीं बोल सकता ना। अब एक लड़का, अभी तो मार्केट में जब जाता हूँ तो उनको नहीं पता कि मैं शादीशुदा भी लगता ही नहीं हूँ मैं। अब मुझे लगता है उनको तब पता चलेगा जब मैं अपने लड़के को भी डायमंड बना के ले आऊँगा, तब लगेगा कि शादीशुदा। हमारे यहाँ उम्र बढ़ती नहीं, उम्र घटती है, क्योंकि मेरे दोस्त उम्र तो उनकी बढ़ती है जिनको गरीबी होती है, पैसे वालों की कभी उम्र नहीं बढ़ती है। नहीं तो देख लो सामने बैठे, आप अपनी उम्र देख लेना और आपसे बड़े ही होंगे, और जवानी एक हर साल बढ़ती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। यानी कि पैसा है तो उम्र कहाँ बढ़ेगी बताओ। लग रहा हूँ 40 साल का खड़ा हूँ आपके सामने, नहीं लग रहा ना। आने वाले हर लेवल पे 1-1 साल घटता जाएगा हमारा, 18 पे आके छोड़ेंगे अब। तो दोस्त, पैसा है तो जवानी है, बुढ़ापा तो गरीबों को आता है, सही है। और आपके सामने इतना दमदार प्लेटफॉर्म है कि कभी ज़िंदगी में बुढ़ापा आने नहीं देगा, बशर्ते 3 साल, ज़िंदगी के 3 साल एक निष्ठा से फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को दे देना। ज़िंदगी मेरी बदली है तो ज़िंदगी आपकी भी बदल जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है यार। तो गुरुजी आपने बोला, मैंने तो जो किया वही बता दिया, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके सामने आपकी कसम खा के कमिटमेंट करता हूं कि मैंने अपने अपलाइनों को अपलाइन माना है, फैमिली को बाद में रखा है, ये सब जानते हैं, फैमिली भी जानती है, इसलिए मैं आज डायमंड बनाऊं दोस्त। तो रिश्तेदारी बाद में, पहले अपलाइन, क्योंकि अपलाइन के हाथ पकड़ने से लाखों करोड़ों अंदर आएंगे, फैमिली के हाथ पकड़ने से जो चल रहा था वही चलेगा। अब आप देख लो किसका हाथ पकड़ना है। अपलाइन तो कहेगा घर छोड़, फैमिली कहेगी घर आ, घर छोड़ घर आ, इसी में बस 3 साल तक झेल लेना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्त। आज हमसे कहा गया था, वही आपसे कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। एसलीपीएस का हाथ पकड़ लो, सिर्फ जश्न होगा, जश्न होगा और जश्न होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से क्षमा। फिर अगेन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।